स्वागत है आपका आकाश जे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनएसपी स्कॉलरशिप में। कल मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे नोटिस बोर्ड फॉर इंस्टीट्यूट में एक शो हो रहा है HOI-INO क्लिक हेयर टू नाउ अबाउट द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बायो ऑथ ड्राइव। ठीक है, इसके बारे में समझाऊंगा कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ड्राइव किन के लिए है और INO DNO HOI के लिए क्यों जरूरी है इसको करवाना। और इस अगर HOI-IN इंस्टीट्यूट जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हैं वो इंस्टीट्यूट बायोमेट्रिक ड्राइव नहीं करवाता है या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं करवाता है अपना, तो इसका इम्पैक्ट आपकी स्कॉलरशिप पे कैसे पड़ेगा, क्यों आपको स्कॉलरशिप फिर भी नहीं मिलेगी, इसके बारे में चर्चा करूंगा। साथ में बताऊंगा अगर आपने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन खुद ने करवा लिया, जैसे ये वाला, जैसे मैं आपको दिखाऊं KYC फेस ऑथेंटिकेशन स्टूडेंट के लिए, अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं स्टूडेंट के लिए KYC दिया गया है और यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन HOI-INO के द्वारा दिया गया है। अगर HOI-INO बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं करवाता है, आपने करवा लिया है, तब इस स्थिति में दो स्कॉलरशिप आपको फिर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस स्थिति में एनएसपी ने बोला है कि हम ऐसे इंस्टीट्यूट का पता लगाना चाहते हैं जो एनएसपी में रजिस्टर्ड है, ऑफिशियली एनएसपी में रजिस्टर्ड है, उसके द्वारा छात्रों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। क्योंकि काफी सारे स्टेट में जब फ्रॉड हुआ था, जब हम पता लगा था एनएसपी को कि काफी इंस्टीट्यूट तो ऐसे थे जो एनएसपी का प्रमाणित ही नहीं था, मतलब सर्टिफाइड ही नहीं था एनएसपी के द्वारा, वो स्कॉलरशिप छात्रों को दे रही है अनऑफिशियली तरीके से। ठीक है, तो इस स्थिति में एनएसपी ने क्या किया कि अब इंस्टीट्यूट और HOI का वेरिफिकेशन करना स्टार्ट किया। इंस्टीट्यूट HOI वेरिफिकेशन कैसे होगा, अब एक के पास इंस्टीट्यूट जाएगा, एनएसपी जाएगी नहीं। ठीक है, तो इस स्थिति में एनएसपी ने क्या किया, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ड्राइव स्टार्ट किया गया, जिसमें प्रत्येक स्कीम को अब यहाँ पे, तो इस स्थिति में यहाँ पे सभी स्कीम को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवाना जरूरी है, चाहे आप किसी भी स्कीम के क्यों ना हो, चाहे आप मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के क्यों ना हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के हो, चाहे आप डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन लिटरेसी के हो, डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन जो MHRD CSA स्कीम के तहत हो। ठीक है, इसमें जो स्टेट बताया कि स्टेट असाइन किए गए हैं, जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात असाइन किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयड में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी। ठीक है, जो यहाँ पे स्टेट असाइन किए गए हैं उनके लिए यहाँ पे करवाना अति इंपॉर्टेंट है और जरूरी है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट में जैसे आप यहाँ पे देखो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का नाम दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट में तमिलनाडु, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, यूटी ऑफ दादरा नागर हवेली। ठीक है, इनका नाम लिया गया है। तो यूजीसी में छत्तीसगढ़ का नाम है। तो यहाँ पे जो है स्टेट असाइन किए गए, इन स्टेट में जाके यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ड्राइव किया जाएगा। इंस्टीट्यूट को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ड्राइव करवाना पड़ेगा इंस्टीट्यूट HOI को, तब जाके जो आपका फॉर्म है, जब इंस्टीट्यूट फॉर्म के फॉर्म को वेरीफाई करेगी, तब जाके आपके फॉर्म को इजीली वेरीफाई हो सकता है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी, ये आप बहुत जरूरी है, इंस्टीट्यूट के लिए भी जरूरी है, आपकी स्कॉलरशिप पाने के लिए जरूरी है। अगर इंस्टीट्यूट ने नहीं करवाया है तो भी आपको स्कॉलरशिप अमाउंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वो मैं आपको बता दिया, इसका इम्पैक्ट आपके ही पड़ेगा सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि आप ऐसे कॉलेज से हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट से हैं जिन्होंने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इंस्टीट्यूट से करवा लिया है। अगर नहीं करवाया तो अपने इंस्टीट्यूट को आप दिखा सकते हो, नोटिस दिखा सकते हो, PDF दिखा सकते हो, क्योंकि अभी काफी सारे यहाँ पे एनएसपी के द्वारा फ्रॉड चले थे यहाँ पे कि छात्रों को पैसा नहीं मिला था जो रियल थे। ठीक है, तो इस स्थिति में ये सरकार द्वारा नियम लाया गया है कि अब बायो ऑथेंटिकेशन स्टूडेंट का भी किया जाएगा और इंस्टीट्यूट HOI का भी किया जाएगा। अब बात आती है कि भाई ये चीज हो जाएगा छात्रों के लिए, यहाँ पे आपका KYC फेस ऑथेंटिकेशन, आपका फेस वेरिफिकेशन किया जाएगा। जिनका फेस वेरिफिकेशन हो गया उनकी अच्छी बात, जिनका नहीं हुआ वो ट्राई करते रहिए, मल्टीपल ट्राई करते रहिए, क्योंकि अभी एनएसपी की डेट है, जब तक है तब तक आप ट्राई कर सकते हैं उसको। अगर आपके अपने मोबाइल से नहीं हो रहा तो किसी ऐसे मोबाइल से देखिए जिसका एंड्रॉइड फोन बड़ा है, जिसका हाई डिवाइस है, उसके तहत भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये चीजें कर सकते हो, यहाँ पे अपने मोबाइल में नहीं हो रहा तो अपने दूसरे के मोबाइल या फ्रेंड के मोबाइल कर सकते हो, ये पॉसिबल है, आप कर लीजिए। और अपना जो मोबाइल नंबर है आधार लिंक आपके मोबाइल से होना चाहिए। तो ये एक अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करना जरूरी था कि आप इंस्टीट्यूट को बोल सकते हो कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए अपनी चीजें दे सकते हो, अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हो, जिससे आपको स्कॉलरशिप मिलने में लास्ट में कोई दिक्कत ना हो सके। और इसी प्रकार की अपडेट के लिए, हर पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।